नफीस और सादा तबीयत के आदमी हैं, अचानक से आपका चौधरी साहब के साथ मार्क्स उतार दे यार भाई तक बात हुआ। जी 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 सर मुझे माइक लगाने दो। अच्छा फोन थोड़ा पीछे। अच्छा ये बताएं, असल में तो बहुत अच्छी बड़ी मिजाज के हैं, अचानक गुस्सा किस बात पे आपको आ गया और परवेज इलाही ने क्या कहा था आपसे? सर मेरा सवाल भी सुनिए जरूर। आप इनकी कबीना में 5 साल वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, ठीक है, और आपके वालिद साहब के साथ भी इनका बहुत चला गया। जब वो नूनी के खिलाफ थे वो उन्होंने इस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही साहब को सपोर्ट किया था और आपका बड़े खानदानी तल्लक है। चौधरी साहब को कौन सी बात पे इश्तिहार है? आप तो बड़े खानदानी बंदे हैं और ना आप, मैंने कहा आपको कभी शऊर करते नहीं देखा। ज़रा पस मंज़र बताएं, ये पुराना तलक भूल गए चौधरी साहब की। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल जो वज़ीर आला पंजाब ने एक टीवी चैनल के ऊपर अपने ख़यालात का इजहार किया वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है। और उस मीटिंग के अंदर अकेले वज़ीर आला साहब और मैं नहीं थे, वहाँ पर 20 दीगर वज़रा थे, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के मेरे ख़्याल में कोई 30-40 के करीब सेक्रेटरीज़ थे। तो मैं मुनासिब समझूंगा कि आप तमाम साथी जो प्रेस और मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं बहुत वेल कनेक्टेड हैं। जी सर। बजाय इसके कि मैं कोई बात करूं, आप उन साथियों से पूछिए कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, और अगर आप हक़ाइक़ तक पहुँच गए तो मसला हल, अगर आप हक़ाइक़ तक ना पहुँचे तो मैं हाज़िर हूँ मुनासिब वक्त के ऊपर। मैं ज़रूर आपके सामने जो सही फैक्ट्स हैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँ। एक दो बता दें। साहब हमारे इल्म में ये बात आई है, हमारे इल्म में ये बात आई है कि जब आपने जो सर मुझे इजाज़त दे, मेरी उधर रिकॉर्ड भी करेंगे। सर मैं आपको जानता हूँ, बड़े शॉर्ट स्पोकन है, बड़े पढ़े लिखे हैं। देखिए इधर, ठीक है, आपकी सिस्टर ने एक बार पोजीशन ली थी, मैं 92 में गुलबर्ग में आपके घर भी गया था। आप इस तरह की है नहीं है जिस तरह की। मैं सिंपली अपने अल्फाज में बता दें कि हुआ क्या, क्यों साहब को क्यों गुस्सा आया। हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे ये चीज़ें सारी। आप, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ 60 बंदा बैठा था भाई। एक चीज़ जो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ वो ये है कि मैं अपने फ़ैसले पर पूरा मुतमईन हूँ, प्रिंसिपल वाइज, मॉरली, एथिकली, प्रोफेशनली। जो मैंने फ़ैसला किया वो मुझे इंतहाई इत्मीनान और इंतहाई कॉन्टेंटमेंट दे रहा है, और मैं एक ज़िम्मेदार बंदा हूँ अपने हलके के लोगों के सामने भी और अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने भी। तो आप इत्मीनान रखिए कि मैंने किसी जगह पर ना अपने हलके को लेट डाउन किया है और ना ही अपनी पार्टी की लीडरशिप को लेट डाउन। और आपको मैंने इस्तदा की है, 60 बंदे हैं, आप उनसे ढूंढें, हक़ाइक़ नहीं मिलेंगे तो खादिम हाज़िर है। आप बता दें, मैं आपको बताऊंगा। एक बताने की वजह क्या हुई थी? नहीं, असल में आप मेरे प्यारे भाई, मैं ना वहाँ मैंने कोई टेम्पर लूज किया, मैं जिस तरह अब आपके सामने खड़ा हूँ मैं इसी तरह मौका ढूंढ रहे थे आपको निकालने का। अच्छा देशी साहब, हमारे इल्म में जो बात आई है वो ये है कि आपकी चौधरी साहब ने बात नहीं सुनी, आपने उनको 2-3 दफ़ा मुखातब किया। मेरी सिर्फ अपील ये है कि मैंने प्रिंसिपल स्टैंड पर एक फ़ैसला किया है। जो कल परवेज़ इलाही साहब ने हुक्म दिया या उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल पर, उसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्होंने अगर रात कहा है तो मौके पर दिन हुआ है। आप जाकर और लोगों से पूछिए। सर मैं बहुत शुक्रिया। सर मैं सवाल ही करता हूँ कि अब आपका वजन चौधरी परवेज इलाही के में है या इमरान खान के पलट में? मुर्शिद आते हैं आए